हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, क्लास 6 का फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ होल, यानी पूरा जो भी चीज़ है उसके थोड़े से पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, स्क्वायर है, जो कि यदि मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो इसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शन बताइए इस शेडेड पार्ट का। तो सबसे पहली बात कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। बॉक्स 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो 4 इक्वल पार्ट, जितने टोटल पार्ट हैं इस बॉक्स के, उस पार्ट को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। और जितने पार्ट का पूछा जाएगा, सपोज यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 शेडेड पार्ट का पूछा जा रहा है, तो शेडेड पार्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे, यानी न्यूमरेटर में रखेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/4। यानी जो भी टोटल हमारे पास पार्ट है, सपोज हमारे पास एक पिज्ज़ा है, इस पिज्ज़ा को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इस एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पूरे होल पिज्ज़ा का फ्रैक्शन बोलेंगे। कि ये एक पार्ट क्या है? पूरे होल पिज्ज़ा का एक पार्ट ये हमारा जो है फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं कि पार्ट्स ऑफ होल, यानी पूरे का जो पार्ट्स है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे इसकी बात की जाए तो इस पिज्जे के कितने पार्ट्स, इक्वल पार्ट डिवाइड किया गया इसको? तो इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। तो 4 अभी मैंने बताया, जितने भी टोटल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा उस टोटल पार्ट्स को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। और जितने पार्ट्स का पूछा जाएगा उसको कहाँ पे रखेंगे? न्यूमरेटर में रखेंगे। तो कितने पार्ट्स का केवल लिया गया है? 1 पार्ट्स का लिया गया है, तो 1 पार्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे। जितने पार्ट का पूछा जाएगा उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो 1 पार्ट को हम लोग ऊपर रखेंगे। हमारा फ्रैक्शन क्या बन के आएगा? 1/4। क्या बन के आएगा? 1/4। वैसे ही अगर 1 पार्ट यहाँ पे और शेड कर दिया जाए तो अब पूछा जाएगा कि इन दोनों पार्ट, जो दोनों शेडेड पार्ट है, इनका फ्रैक्शन क्या होगा। तो अभी मैंने बताया हम हमेशा नीचे क्या रखेंगे? कितने टोटल इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसको रखेंगे हम लोग 4। और हमारा कितने पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट हैं फ्रैक्शन, कितने पार्ट्स हुए हैं पिज्ज़ा के? तो 2 पार्ट्स हुए हैं। तो यहाँ पे हम रख लेंगे ऊपर 2। ठीक। तो ये 2 पार्ट जो पिज्ज़ा का है ये क्या कहलाएगा? 2/4 पार्ट ऑफ द 2/4 पार्ट ऑफ द होल। टोटल का 2/4 पार्ट है। अगर इस वाले पार्ट का भी पिज्ज़ा की बात कर लिया जाए तो टोटल ये तीनों पार्ट जो पिज्जे के हैं, पिज्ज़ा का तीनों पार्ट जो है, इसको हम लोग कैसे, इस तीनों पार्ट को कैसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया टोटल कितने पार्ट किए गए हैं इस पिज्ज़ा के? 1 2 3 4। 4 को हमेशा कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में। कितने पार्ट का पूछा गया है? 1 2 3। 3 को कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर में रखेंगे। तो क्या बन के आएगा हमारा फ्रैक्शन? 3/4। क्या बनेगा? 3/4। तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन। अब जैसे मैं एक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करके बताइए। सपोज मेरे पास एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 इक्वल पार्ट्स में। हाँ, तो इस पार्ट का आप लोग फ्रैक्शन बताइए, इस पार्ट का फ्रैक्शन बताइए। तो इस पार्ट का चॉकलेट का फ्रैक्शन क्या होगा? पॉज करिए, बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए। वेरी गुड। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। टोटल हमारे पार्ट्स कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी मैं पीछे बता के आया हूँ यहाँ कि पिज्ज़ा का जैसे हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसमें हमने
टोटल पार्ट जितने डिवाइड हुए थे पिज्ज़ा के उसको हमने हमेशा डिनोमिनेटर में रखा, जितने पार्ट की बात की जा रही है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखा। तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। चॉकलेट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है तो काउंट करते हैं कितने इक्वल पार्ट्स में, तो देखिए काउंट करते हैं कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ पर रख लेंगे डिनोमिनेटर में। कितने पार्ट्स हमने चॉकलेट के लिए हैं तो 1 पार्ट केवल लिए तो 1 न्यूमरेटर में लिख लेंगे। तो हमारा क्या बन के आएगा 1/4। फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा 1/4। यहीं पे हम अगर क्या बात कर लें कि भाई हमने 4 पार्ट ले लिया है, इस पूरे चॉकलेट का हमने 8 इक्वल पार्ट्स में से 4 पार्ट ले लिया, तो इसका फ्रैक्शन बताइए। तो इस पूरे का कितना पार्ट हो, कितना फ्रैक्शन निकल के आएगा पूरे का, तो देखते हैं। टोटल 8 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में रखेंगे, और कितने पार्ट हमने लिए हैं 4, तो 4 को कहाँ रख लेंगे न्यूमरेटर में। क्या फ्रैक्शन बन के आया 4/8। 4/8 ठीक। तो ये हमारा अभी हमने समझा कैसे हम फ्रैक्शन को पूरे पार्ट्स का, अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरे पार्ट्स को, उसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया हूँ, आप लोग इन सभी का आंसर कीजिए। पहले में ट्रायंगल है जिसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका इतना पार्ट शेडेड है, इसका फ्रैक्शन बताना है। दूसरे में सर्कल है जिसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके 1 2 3 पार्ट शेडेड है, इसका फ्रैक्शन बताइए। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स है, इस बॉक्स को टोटल 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 6 पार्ट शेडेड है, इसका फ्रैक्शन बताइए। चलिए जल्दी बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। चलिए देखिए मिलाइए किसका किसका आंसर सही आया है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या सिखाया था कि टोटल जितने पार्ट्स किए जाएंगे उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस ट्रायंगल के कितने पार्ट्स हुए हैं 1 2 3, तो 3 पार्ट्स यहाँ रखते हैं, 1 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट को न्यूमरेटर में रखते हैं। क्या बन के आया 1/4। अच्छा इस लाइन को क्या बोलते हैं अपॉन बोलते हैं, क्या बोलेंगे अपॉन, या फिर हम लोग बाई भी बोलते हैं, इसको इस तरीके से बोलते हैं 1/3 या 1/3, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो जैसा आपको समझ में आया वैसा इसको पढ़िए, सारा सही होगा। इसको कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि टोटल पार्ट्स कहाँ रखेंगे डिनोमिनेटर में। टोटल कितने पार्ट्स हैं 8, कितने पार्ट्स शेडेड हैं 3, तो 3 को कहाँ रखेंगे न्यूमरेटर में रखेंगे, तो 3/8 बना। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो ये पार्ट्स पूरे हैं शेडेड, इसका क्या लिखेंगे फ्रैक्शन। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं 16 पार्ट है, डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने 16। न्यूमरेटर में जो पार्ट शेडेड है उसको लिखिए, तो कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5 6 पार्ट शेडेड है, 6 को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। क्या फ्रैक्शन निकल के आया 6/16। ठीक है। अच्छा यहीं पे मैं बात करूं कि अनशेडेड पार्ट का बताइए, ये तो शेडेड पार्ट का है, लिख देता हूं मैं। शेडेड का है, अनशेडेड का बताइए। तो अनशेडेड को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कहाँ रखेंगे डिनोमिनेटर में, हमेशा टोटल पार्ट्स कहाँ रखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में। अब अनशेडेड का पूछा जा रहा है, इसके पहले शेडेड का पूछा गया था तो हमने उसको न्यूमरेटर में शेडेड को रखा। अब जब अनशेडेड पार्ट का पूछा जा रहा है तो हम न्यूमरेटर में किस पार्ट को रखेंगे अनशेडेड को। क्यों अनशेडेड को रखेंगे, क्योंकि जो हमारा अनशेडेड पार्ट का पूछा गया है फ्रैक्शन, तो अनशेडेड पार्ट को ही रखेंगे न्यूमरेटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लेते हैं न्यूमरेटर में। क्या निकल के आया 10/16। ये किसका है अनशेडेड पार्ट का, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट इज 10/16। वहीं शेडेड पार्ट का, सॉरी थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिखा होगा,
शेडेड पार्ट का क्या है 6/16 और अनशेडेड पार्ट का 10/16। अनशेडेड पार्ट का कैसे करेंगे, जो अनशेडेड वाला पार्ट होगा उसको न्यूमरेटर में, टोटल पार्ट को डिनोमिनेटर में रखेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 10/16। चलिए अब मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया है, आप लोग करिए। पहला क्वेश्चन में है कंचे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंचे हैं टोटल। इस टोटल 8 कंचे में से जो हमारा कलर्ड कंचा है वो 7 कलर्ड कंचे हैं और एक अनकलर्ड कंचा है। तो इस कलर्ड कंचे का फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड कंचा क्या होगा, कलर्ड कंचे का फ्रैक्शन, तो अपॉन का साइन लगा लेंगे। टोटल कंचे हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिनोमिनेटर में, टोटल 7 कलर्ड हैं तो 7 ऊपर। तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड कंचा इज इक्वल टू 7/8। वहीं पे फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड कंचा क्या होगा 1/8। टोटल पार्ट लेंगे तो 1/8। वैसे ही ये क्या है हमारा, ये हमारा एक ड्रम है, ये हमारा एक ड्रम है। तो इस ड्रम में, ये ड्रम की कैपेसिटी है 6 लीटर की, जिसमें से ये फिल करके रखा है 3 लीटर। सपोज 4 लीटर फिल है, इसमें 4 लीटर फिल है। तो जो फुल फिल है वो कितना पार्ट फुल फिल है टोटल पार्ट का, तो 4 लीटर फुल फिल है। टोटल कितनी कैपेसिटी है 6 लीटर की, तो 6 कहाँ रखेंगे अपॉन में, और 4 लीटर फिल है तो क्या कहाँ लिखेंगे 4 को न्यूमरेटर में। तो हमारा फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा, हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा 4/6। यानी इसका 4/6 पार्ट क्या है फुलफिल है, और जो कितना पार्ट फिल नहीं है, तो आपका 1 2 यानी 4 पार्ट फिल है, टोटल 6 पार्ट है तो बचे 2 पार्ट। 2 पार्ट क्या अनफिल है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनफिल पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा 2/, टोटल पार्ट है 6 तो अनफिल पार्ट का क्या आएगा 2/6। तो ये किसका है, फिल्ड पार्ट का है। अनफिल्ड का कितना होगा 2/4। अच्छा, ये जो 7/8 निकल के आया है, इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 7/8। कैसे लिखेंगे 7/8। इस पार्ट इसको कैसे लिखेंगे, तो 4/6 इस तरीके से वर्ड्स में लिखेंगे 4/6 7/8 7/8 4/6। अभी और जैसे कुछ नाम, चलिए आप लोग बताइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/7। चलिए और बताइए 11 का ले लेते हैं हम 9। तो इसको बताइए क्या लिखेंगे 11/9। 11/9 इस तरीके से लिखेंगे। और बताइए, अच्छा एक और बता दीजिए, मैं कहूँ आप बताइए 5/7 का बताइए, तो क्या लिखेंगे 5/7। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक, अब जैसे एक और फ्रैक्शन का नाम बताइए 2/3। इसको क्या लिखेंगे,
तो इसको लिखेंगे 2/3, 2/3, क्या लिखेंगे 2/3।